नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चुनावी गलियारों में खबरें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज है, तो इसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। इन तमाम खबरों के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा ने सस्पेंस को क्लियर कर दिया है और प्रेस से बात करते हुए कहा है कि हमें नाराजगी नहीं थी। आखिर कौन सी पार्टी है जो ये नहीं चाहती कि उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली? हमें बिहार विधान परिषद में भी एक सीट मिली है और खबरें ये आ रही है कि अब नीतीश मंत्रिमंडल में भी उनकी पार्टी को जगह दी जाएगी। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुने। देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में, इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से, सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। नहीं, देखिए, अब जो हैं, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी ज़रूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। ठीक है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है। उनका साफ साफ कहना है कि वे एनडीए से नाराज नहीं है और उन्हें जो लोकसभा में एक सीट मिली है उससे वे खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें थी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज चल रहे थे। काराकाट की सिर्फ एक सीट उन्हें लोकसभा में मिली है और उससे वो उपेंद्र कुशवाहा अकेले खड़े हो रहे। काराकाट की सिर्फ एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है, जिससे खुद उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी लोकसभा की सीटें चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावरे ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उनके सामने एक नया फॉर्मूला रख दिया, जिसके तहत उन्हें बिहार विधान परिषद में एक सीट दी जाएगी और साथ ही उनकी पार्टी को नीतीश मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। जिसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हुई और अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और 40 की 40 सीट जीतने में एनडीए की सहायता करेगी। एक और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी
और कांग्रेस महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो बिहार में एनडीए को 40 पे 40 नहीं पार होने देंगे। आरजेडी का कहना है कि इस बार भाजपा को बिहार में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। तो देखते हैं कि इस बार कौन सफल हो पाता है। क्या लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस मिलकर के बिहार में मोदी और नीतीश के रथ को रोकने में सक्षम हो पाती है या नहीं? आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ, क्योंकि खबर हमारी निष्कर्ष आपका।